students, how are you all? I hope you all are fine. We are again with our book Beehive, and before we start the lesson, let me tell you that the syllabus which is cut. The syllabus which is cut is one poem, The Lake of Isle of Innisfree, The Duck and the Kangaroo. Okay, these two poems are cut from the syllabus. This lesson number 5, The Snake and the Mirror, is cut. Okay, and then last lesson is also cut, 10th lesson, Kathmandu. Okay, now see, we have already done 2 lessons. I have sent you links of these 2 lessons. I think first lesson, so I have made the video also, and I have sent you. Second lesson we have already done because I had sent you link. So today I am going to start lesson number 3. Before we can start, let me tell you that the lessons till now you have to finish from this book. Lesson number 1, complete the question answers. 2, complete your question answers. Okay, then poem number 1, 2, 3 and 5. Okay, so let's start the lesson, The Little Girl. Before that, open your books, okay, and keep your pencil with you. The Little Girl is a story of a small girl, Kezia, who was afraid of her father, okay, because of his physique, उसकी फिगर. ठीक है, क्लियर? क्योंकि काफ़ी बड़े थे उसके फादर, टॉल थे, टॉल एंड ब्रॉड, सो शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर. ठीक है, तो किस तरीके से केजिया की जो फीलिंग है अपने फादर के लिए स्टार्टिंग में क्या है, और लेसन के लास्ट में जाके उसकी फीलिंग्स अपने फादर के लिए कैसी हो जाती हैं. ठीक है, इसके बारे में ये लेसन है. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. He is used for father. Okay, figure to be feared and avoided. Avoided means जिसकी ओर ध्यान ना देना. Okay, तो लिटिल गर्ल किसके लिए यूज़ किया हुआ है? केजिया. ही इज़ फादर. ठीक है, तो मतलब कि उसके लिए जो फादर थे वो क्या थे? डरने की चीज़. ठीक है, एंड अवॉइडेड कि जिससे थोड़ा सा दूर रहा जाए. ठीक है, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर कैजुअल किस, जैसे पेरेंट्स होते हैं गुड बाय किस करते हैं. ओके, टू विच शी रिस्पॉन्ड विद गुड बाय फादर एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ. ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ मीन्स बहुत ज़्यादा आराम महसूस करना. व्हेन शी हर्ड द नॉइज़ ऑफ द कैरियज. कैरियज में जो गाड़ी में, जिस गाड़ी में वो आते जाते थे, गाड़ी की आवाज़. ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. जब रोड पे गाड़ी चलेगी तो जितनी दूर जाती रहेगी तो उसकी आवाज़ क्या होगी? फेंट, हल्की होती रहेगी जैसे जैसे वो दूर जाती रहेगी. ठीक है, तो इट मीन्स द फादर हैज़ गॉन. तो जब भी उसको पता चलता था कि हाँ फादर चले गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करती थी. In the evening, when he came home, he stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. ठीक है, जब शाम को उसके फादर घर आते थे तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी. ठीक है, और अपने फादर की लाउड वॉइस सुनती थी जब उसके फादर जो है अपनी मदर से, यानी कि केजिया की ग्रैंड मदर से, ठीक है, बात करते हैं. ब्रिंग मी टी इन टू द ड्राइंग रूम. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. इस तरीके से वो बात करते थे कि ड्राइंग रूम में बैठकर कि मुझे चाय दे दो, न्यूज़पेपर आया कि नहीं, लाइक दैट. केजिया मदर वुड कॉल टू हर. उसकी मदर उनको बुलाती थी केजिया को. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ हर स्लीपर्स अ फादर्स बूट. मतलब कि पाँव से शूज़ वगैरह निकालना फादर के. ठीक है, तो तुम अच्छी लड़की हो, जाओ और अपने पापा के शूज़ उतार दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. धीरे धीरे, स्लिप डाउन मीन्स धीरे धीरे नीचे आना. व्हेन अनविलिंगली वी आर कमिंग डाउन. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग डोर रूम डोर. ठीक है,
धीरे धीरे जाके ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती थी, अनविलिंगली, ठीक है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। आँखों के ऊपर चश्मा लगा के उसको थोड़ा सा ऊपर वाली साइड से स्पेक्टिकल्स को थोड़ा सा नीचे उतार के, ठीक है, जब वो उनको उसको देखते थे, शी गॉट अफ्रेड, टेरिफाइंग, टेरिफाइंग मैंने डराना, ठीक है, इससे वो लड़की डर जाती थी। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। उसके फादर क्या कहते हैं, जल्दी आओ, शूज़ उतारो और इसको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? एंड ही आस्क्ड वन क्वेश्चन, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? ओके, आई डोंट नो फादर। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्टैमरिंग कर रही है, आप स्टैमर कर सकते हो, इसको शटर बोल सकते हो, स्टटर बोल सकते हो, ठीक है। वो क्या होता है कि जब थोड़ा थोड़ा सा रुक रुक कर बोलना, यू डोंट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। स्टटर होता है कि जब हम थोड़ा बहुत रुक रुक के बोलते हैं, रुक रुक के क्यों बोलते हैं, जैसे कभी डर के बोल रहे हैं या किसी से इतना डर रहे हैं कि बोलने से पहले हमें बार बार सोचना पड़ रहा है, वर्ड्स ढूंढने पड़ रहे हैं, क्या बोलूँ अब मैं, तो उस टाइम हम स्टटर करते हैं, यानी रुक रुक के बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज स्टटरिंग, ठीक है। स्टैमर भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। उसके फादर ने कहा कि इस तरीके से अगर स्टटर करोगे तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, यानी पहले छोटे होते बोलती थी पहले, लेकिन अब उसने बिल्कुल बंद कर दिया था, अब नहीं करती थी, किसी और के सामने स्टटरिंग नहीं करती थी, बट ओनली विद फादर, फादर के सामने स्टटरिंग करती थी, बिकॉज दैन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। उसको सोचना पड़ता था कि मैं कौन से वर्ड्स बोलूँ। वट इज़ द मैटर, क्या बात हुई, वट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, रेज्ड मीन्स अनहैप्पी, ओके, क्लियर, कि आप अनहैप्पी क्यों हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स अबाउट टू कमिट सुसाइड, कि कहीं आपने उसको इस तरीके से तो नहीं बना दिया कि वो सुसाइड करने की हालत में चली जाए। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। फिर उसको कहना कि आप मेरी चाय का कप जो है उसको ध्यान से वहाँ पे रख दो। मीन्स उसके जो बोलने का थोड़ा सा जो वे था, इट वॉज सम रूड, ठीक है। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड। यॉन्ड का मतलब होता है उबासी लेना, ठीक है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। उसको ऐसे लगता था कि कोई जायंट है, राक्षस। अपने फादर के बारे में सोचना उसको ऐसा लगता था कि कोई राक्षस है, क्लियर। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे को क्या करते थे उसकी मदर, ग्रैंड मदर क्या करती थी, उसको ड्राइंग रूम में भेज देती थी कि जाओ फादर और मदर के साथ जाके बातें करके आओ, ठीक है। किस लिए भेजती थी कि चलो थोड़ा बहुत जो उसका डर है वो निकल जाएगा, क्योंकि संडे को क्या है घर पे रहते हैं हर टाइम, तो उसके फादर को ये, उसकी मदर को रहता था कि इस बच्चे का जो डर है मन में अपने फादर के लिए वो निकल जाएगा, इसलिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेचिंग आउट ऑन द सोफ़ा। स्ट्रेचिंग आउट ऑन द सोफ़ा, ऐसे लेटे होते थे उसके फादर मुंह पे हैंकी रख के और अपने पाँव जो है वो कुशन के ऊपर, इट वॉज हिज फेवरेट कुशन, ठीक है। On the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, ठीक है, sleeping soundly and snoring। अच्छे से कुशन के ऊपर पाँव रखे होते थे और सो रहे होते थे वो, ठीक है। स्नोरिंग का मतलब क्या होता है, खराटे लेना, ठीक है, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड अप टू हियर। बाय स्टूडेंट्स।